सारी अपनी क्लास के पूरे हो गए? वो किसी ने अपने फैमिली घर का किसी का कौन? दोनों नहीं आ रहे? ठीक है चलें। और जो थे अर्शद भाई वो कह रहे थे मेरे नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया 10 मिनट ऊपर। इतने वेट होता है ताकि कल से फिर ऑनलाइन लिंक शेयर कर उनको को ऑनलाइन हुआ है क्लास ऑनलाइन एक्टिव है जी। उनको को क्लास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे वो ज़ूम पे आ गए ऑनलाइन एक्टिव। वो मुजम्मिल उनको कहना लिंक ग्रुप में सेंड कर दें। ले आ गया बस भी ठीक है। क्यों लेट कर रहे हैं आज ये? अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे सोर्सिंग। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा था? हंटिंग। पीएल का हंटिंग का जो कंप्लीट हो जाती है तो हंटिंग जब आपके पास प्रोडक्ट मिल गई, अब आपका होता है सोर्सिंग कि यार ये बनवानी कहाँ से, लेनी कहाँ से है, जहां से हमें सस्ती मिले। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सोर्सिंग। ओके, तो सोर्सिंग का मैं डिफाइन कर देता हूँ कि नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट, कि हर बेचने वाला खुद मैन्युफैक्चरर नहीं होता। अब करियाने की दुकान किसी ने बनाई है, वो हर चीज खुद तो नहीं बना रहा, कंपनी वालों से ले रहा है। ठीक है, अगर कोई ब्रांड है तो वो मैन्युफैक्चर कपड़े खुद तो नहीं कर रहा, कहीं से स्टिच करवा रहा है, सिर्फ अपने नाम का लोगो लगवा के। तो सेम इसी तरह ये भी है। तो इसमें अब वो यही कह रहा है कि आप हर बेचने वाला मैन्युफैक्चरर नहीं होता, तो आप अपनी प्रोडक्ट किसी होलसेलर सप्लायर या किसी से बनवाते हैं तो वो सोर्सिंग होती है। ठीक है, खरीदते हैं। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं B2B जो काम करती हैं। B2B का पता था ना आपको? तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। सबसे फेमस तो कह रहे अलीबाबा है। ठीक है, उसके बाद आप कह रहा B2B और भी वेबसाइट है, लेकिन मेड इन चाइना, THK, ऐसी और भी बहुत सारी जहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। सोर्सिंग का मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को बनवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो फिजिकल नहीं जा सकते, तो जो ऑनलाइन हम बाय फिर अलीबाबा से, मेड इन चाइना या और चीजों से। अच्छा, जैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया है ना हमारे पास कि अपने खदशात को कम से कम करें फैसल, तो इसी तरह सप्लायर ढूंढेगा, सोर्सिंग सप्लायर ढूंढने का भी एक क्राइटेरिया है कि यार वहां पे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हम एक क्राइटेरिया मेजर कर लें कि यार ये वाला अच्छा होगा, जिसके ये पैरामीटर होंगे, ये अच्छा होगा यार, इससे काम करे, ना कि कोई बंदा तंग करे उससे काम करे। तो अलीबाबा बेसिकली वेबसाइट का नाम है, उस पे लोगों ने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। लाइक मैं बनाने वाला हूँ, मैंने भी अलीबाबा के साथ उनके पेज पे जाके अपना लिंक दे दिया है। फैसल बनाने वाला है, मुजम्मिल है, तो ये सारे बैठे वहां पे काम कर रहे हैं। तो अलीबाबा इनकी सिक्योरिटी देता है, सिर्फ अलीबाबा का पेज यूज होता है। तो इन्होंने अलीबाबा के साथ कंटेक्ट किया हुआ है, हम सब ने, बेचने वालों ने। ठीक है, तो अलीबाबा सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अलीबाबा पे बहुत सारे सप्लायर बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो काम करते हैं। ओके ओके, आपको नहीं कहा? अच्छा, तो इसमें सिर्फ ये मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा भी अलीबाबा से कैसे चेक करते हैं। जस्ट अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूँ ये चीजें होती क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरीफाइड सप्लायर, जो आप सप्लायर ढूंढेंगे ना, उस पे ऊपर वेरीफाइड का लोगो लगा होना चाहिए। वेरीफाइड सप्लायर ये होता है कि अलीबाबा कहता है कि ये मेरी तरफ से वेरीफाइड है, मैंने इससे सारी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। ठीक है, दूसरा है ट्रेड एश्योरेंस। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस के लोगों का मतलब होता है कि वो कहता है कि मैंने इसकी ट्रेड इंश्योरेंस भी की हुई है, इसका जामनी हूं मैं, कि मतलब आप पैसे देंगे तो
पैसे मेरे पास पड़े होंगे। जब आपका सामान बन जाएगा आप कह देंगे मेरा ठीक है माल, मैंने इंस्पेक्शन करवा ली है, तो आप उसको कहेंगे मेरी पेमेंट रिलीज कर दो, तो फिर अली बाबा उसको पेमेंट देगा। अदरवाइज तो वहां पे आप किसी को नहीं जानते, पैसे पहले देने हैं, तो बंदा भाग गया तो आप क्या कर लोगे यहाँ से बैठ के चाइना वालों को, ना जानते हो ना और, ठीक है। तो इस वजह से आप वो कहता है जिसकी ट्रेड इंश्योरेंस हो वो भी चेक कर ले, किस किस की ट्रेड इंश्योरेंस अली बाबा उसकी आपको श्योरिटी देता है कि ये बंदा जी कि आपके साथ फ्रॉड ही नहीं करेगा, ठीक है। सर अगर कोई डिस्प्यूट बन जाता है, एक मिनट मैं देता हूँ, ये इधर रख लो आप लैपटॉप सामने, मैंने तो इधर से है, जब मैं कहूँगा स्लाइड। अच्छा पीछे को बैठो जी जी कोई थोड़ा बहुत डिस्प्यूट बन जाता है, कैसा मतलब डिस्प्यूट? मैंने कोई प्रोडक्ट मंगवाई है, ठीक है, उसका जस्ट विद्यालय के ऐसे ही मैं कह रहा था ये मस्टर्ड कलर में हो, वो येलो कलर में भेज ओके, वो आप वो ये होती है कि एक इंस्पेक्शन भी करवाते हैं जब आपका माल तैयार हो जाता है ना, वहां पे थर्ड पार्टी की एक टीम होती है, वो इंस्पेक्शन के लिए आप उसको भी हायर करते हैं। वो आपके माल की जो रिक्वायरमेंट आपने दी होती है ना, ईच एंड एवरीथिंग, माल की साइज, वेरिएशन, कलर, मटेरियल, वेट, हर चीज वो आप उसको बताते हैं। वो आपसे पैसे चार्ज करती है, थर्ड कंपनी जो है ऑडिट वाली, ऑडिट करती है, इंस्पेक्शन। तो अमूमन जो नॉर्मल कोई चीज है उसका $200 से $300 लेते हैं इंस्पेक्शन का, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका $400 से $500 लेते हैं इंस्पेक्शन, पूरी आपको A to Z करके देते हैं और बड़ी आला किस्म की करके देते हैं। मैं आपको शायद फाइल पढ़ी हूँ, मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि यार शायद हम पाकिस्तान में अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कराते तो हम खुद भी वहाँ वेयर हाउस जाके ऐसी चीजें ना चेक करते जैसे वो इंस्पेक्शन करके आपको देते हैं। पैसे लिए हम, मैं फाइल तैयार दिखाऊंगा, वो 18-20 पेजेस की फाइल है जो इंस्पेक्शन वाले आपको तैयार करके देते हैं कि भाई मैंने ये ऐसे ऐसे चीजें चेक की हैं, तो ये फिर आपको तसल्ली हो जाती है माल ठीक है, फिर आप कहते हो अली बाबा वालों को कि मेरे पैसे रिलीज कर दो, ठीक है। हाँ वो आपकी बात है, वो देखिए आप तंग करते हो ना, यहाँ पे रखा नहीं जाता, गिर जाएगा यहाँ से, आप ऊपर बैठना तो ऐसे फुल टाइट है का मतलब। अच्छा तो अच्छा उसके बाद क्या है, मोर देन 80% रिस्पांस रेट, ठीक है। वो कहते हैं उसके साथ जाना है जिसका रिस्पांस रेट 80% से ज्यादा हो, यानी कि वो कितनी जल्दी आपको रिस्पांस करता है, रिप्लाई करता है जब कोई चीज पूछते हैं। तो अगर हम 24 घंटे का 80% निकालें, 20% वो लेट करता है, तो वो 4.5 घंटे के अंदर अंदर जो आपको रिस्पांस करता है ना, 4 घंटे के अंदर अंदर, तो वो बेस्ट है। अच्छा उसके बाद क्या है, टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 1 ईयर, कि 1 साल से ज्यादा हो गया उसको अलीबाबा पे बैठे हुए, ठीक है। मस्ट हैव ऑप्शन लोगो एंड पैक, अच्छा ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी 85%, कि वो जो आपसे कमिटमेंट करता है ना कि मैं इतने तब तक बना के आपको दे दूंगा, उस पे जो कमिटमेंट पे एग्री 85% उसका रेट होना चाहिए, सही, ठीक है। मस्ट बी ऑप्शन लोगो एंड पैकेजिंग कस्टमर, मतलब उस सप्लायर के साथ जाना है जो आपको लोगो और पैकेजिंग भी करके दे, ये ना हो सिर्फ बना के दे रहा है, फिर पैकिंग और लोगों के लिए हम कहीं और भेज रहे हैं, तो आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हैसल भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आप उस सप्लायर के साथ जाना जो लोगो भी लगा के दे, आप कहेंगे मेरा ऐसा लोगो लगा दोगे, मेरी मैंने ऐसी पैकिंग करवानी है वो भी बना दोगे, वो भी देता हो। कंपीटिंग कोटेशन, मतलब वो आपको जब आप उससे बात करें आपको कोटेशन भी दे, मेरे रेट इतने इतने यूनिट के इतने इतने होंगे। फिर उसके बाद निगोशिएशन, आपने जब रेट दे दे निगोशिएट करना है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्विक कम्युनिकेशन, आप उसके साथ फिर कोई कम्युनिकेशन के लिए ना उससे नंबर ले लें। देखें अलीबाबा पे वो उनका नुमाइंदा बैठा होता है, ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटीज 8 होते हैं, चेंज हो जाता है, तो 2-3 चेंज होती है ड्यूटी हर 8 घंटे के बाद। तो आप इससे कि यार मैंने रात को या दिन को कभी भी आपसे कुछ पूछना होगा, मुझे रिक्वायरमेंट, अपना वीचैट, व्हाट्सएप, मैसेंजर, किसी का भी ईमो, ऐसा नंबर दो जिससे मैं फौरी आपसे कम्युनिकेट कर सकूं, ठीक है। गुड क्वांटिटी सैंपल, वो आपको सैंपल भी देता हो। फर्ज करें आपने वो टंग स्क्रैपर बनाना था जो हम पढ़ रहे थे, तो आप उसको कहें यार मुझे एक सैंपल भेजो, मैं पहले क्वालिटी चेक करूं,
तस्वीर में तो कुछ भी नजर आ रहा है, लेकिन पहले मुझे भेजो। आप अमेज़न से भी एक बाय कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है, तो एक चाइना से मंगवा लेते हैं, तो दोनों को करते हैं कंपैरिजन, कैसा बन रहा है। हाँ जी, कि कैसा दोनों में फर्क क्या है, सेम ही है। अगर सेम चीज है आप उसको ऑर्डर दे देते हो, ठीक है जब मुझे पसंद है, रेट फाइनल करके उसके साथ कर लेते हो, इसलिए सैंपल्स का कहते हैं, ठीक है। तो ऑफर योर मोर बेनिफिट, अगर इसके साथ साथ कोई आपको बेनिफिट और कोई दे रहा है तो वो ऊपर लिखा होगा, आपको समझते हैं कि यार ये मेरे लिए बेनिफिट है, यानी कि शिपिंग अगर दे रहा है, फ्री कर रहा है या सस्ती कर रहा है, या लोगो या कस्टमाइजेशन कम यूनिट्स पे कर रहा है, मोस्टली उन्हें लिखा होता है 1000-2000 यूनिट आप मुझसे बनवाएंगे तो मैं लोगो और पैकिंग करके दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो हो सकता है कोई बंदा कह दे अच्छा आप निगोशिएट करते हैं यार मैंने 500 बनवाने हैं तो यार उस पे कर दो लोगो पैकिंग, तो वो मैं भी मान जाए, ठीक है। तो ये वाली चीजें होती है, ये एक पैरामीटर है जिस जो आपने देखना है, बड़ा आसान है। और इसको जैसे हम टूल से देखते थे ना, इससे अलीबाबा की वेबसाइट खोलेंगे आराम से सामने आ रही होगी ये सारी चीजें लिखी हैं, आप वहां से देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाए मुझे लैपटॉप दीजिए। मैंने तो कहा था कि लैपटॉप का काम नहीं है, आई है। पापा जी पी नहीं, मैंने काम करना है पापा जी। हाँ जी, उधर भी आ रहा है, alibaba.com लिखना है। ये सामने आ गया आपके, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड लिख देना है, जो आपकी प्रोडक्ट है क्या था, यहाँ से सर्च कर लेना। फैसल प्रैक्टिकल देखो यार, वो ना फिर लिखने वाली चीजें तो तस्वीर से आप लिख लोगे अगर किसी ने पिक्चर शेयर कर दी इसकी, लेकिन ये चीजें फिर मिस हो जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या था फैसल, तुमने तो लिखी हुई है, बोलते जाओ। सबसे पहले क्या था, वेरीफाइड सप्लायर। तो ये इसकी मोबाइल आ रही है, चलो अब देखें वेरीफाइड सप्लायर। तो ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन वेरीफाइड सप्लायर का। आप यहाँ पे फिल्टर पहले यहाँ से लगा लें, वैसे तो सप्लायर के वहां पे भी लिखा होता है, ये देखिए सप्लायर के आगे भी लिखा हुआ था, लेकिन आप अगर बाहर से फिल्टर लगा लेंगे ना तो आपके पास सामने शो ही वो होंगे जो वेरीफाइड होंगे सारे। और दूसरा क्या है, ट्रेड इंश्योरेंस, गिर ना जाना, ठीक है। तो ये देखिए दोनों आपने कर लिए और आपके सामने आ गया सारे वो आगे जो वेरीफाइड भी हैं और ट्रेड इंश्योरेंस वाले भी हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है आपका आपके वाला कौन सा है, ठीक है। जैसा आपने डिजाइन बनवाना है उसको सर्च कर लें। एक तो ये भी है जैसा हमने देखा था, ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला है, ठीक है जी जी। अच्छा ठहरे, आगे और भी होगा इस तरह का। एक तो ये वाला भी है, ठीक है। इस तरह के आपने ढूंढने हैं इसमें से 5-7 जो आपको सेम जैसे आपके जैसे बना रहे हो, ठीक है। और अच्छा, इसमें से मैं वैसे आपको चेक करना बता दूं, क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं फिर हम। चले फर्ज करें ये इस तरह का ही है ना आपने बनवाना, तो हम इसको एक को खोल के इसका बाकी क्राइटेरिया मैच कर लेते हैं। जी 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 जी, क्या हुआ, ठीक नहीं हुई? अच्छा बैठो फिर इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, ये लो बैल शुरू हो गया जो भी। एक सेकंड
ये लो। तो इसमें से ये देखें साइड पे ये चीजें लिखी आ रही हैं कुछ, ये देखें यहाँ से आप, वैसे तो यहाँ पे भी वेरीफाइड सप्लायर लिखा आ रहा है, तो हमने वैसे बाहर भी फिल्टर लगा लिया था, अब तो खैर सारे हमारे पास वेरीफाइड सप्लायर ही आएंगे। ठीक है, तो ये देखें ट्रेड इंश्योरेंस इसके अंदर भी आ रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है ट्रेड इंश्योरेंस की, ऐसा ही है। तो उसके साथ उसने कहा तो 1 ईयर से ज्यादा हो गया हो, यहाँ पे कितने साल हो गए इसको, 14। ऑन टाइम डिलीवरी 85% से मोर देन का था, यहाँ पे 100 ही ऑलमोस्ट। रिस्पॉन्स टाइम 80% का था, तो यहाँ पे लेस देन 6 आवर। वो 80% तकरीबन 4-4.5 घंटे बनते हैं, अगर आप 24 घंटे का निकालें ना कि 80% रिस्पॉन्स रेट हो, तो वो बनता है कि 4-4.5 घंटे के अंदर अगर रिस्पॉन्स देता है तो 6 घंटे में रिस्पॉन्स दे रहा है। तो एक्स्ट्रा आप यहाँ पे स्टाफ दे सकते हैं, 58 लोगों का इसके पास स्टाफ है। इसका फ्लोर स्पेस यानी कि उसका कितनी बड़ी फैक्ट्री है वो भी साथ उसने मेंशन किया हुआ है कि 6000 M2 का क्या होता है, चलें जितना भी होता है वो, मुझे अब इसकी कैलकुलेशन नहीं आती। तो ऐसे आप यहाँ से चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था कि सैंपल भी देता हूँ, ये देखें वो कह रहा है मैं $30 का एक बॉक्स देता हूँ, मिनिमम 1 ऑर्डर आप करेंगे मुझसे। ठीक है, सैंपल्स भी दे रहा है, और इसके साथ अगर आप गेट सैंपल करते हैं तो यहाँ पे वो बता देगा किस डेट को कब आपको मिलेगा। ये देखिए $30 का एक बॉक्स देगा, और शिपिंग $29 आपके शिपिंग चार्जेस होंगे, और 7 मार्च तक आपको ये मिलेगा, 7 मार्च तक। अगर आप चाहते हैं जल्दी मिल जाए तो यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे चेंज लिखा है, चेंज को चेक करेंगे तो ये मोर पे जाएंगे तो नीचे और भी आ जाते हैं, वो रेट बढ़ते जाएंगे और डेट कम होती जाएगी, जल्दी मिलते जाएंगे और रेट्स बढ़ते जाएंगे शिपिंग के। ठीक है, तो ऐसे सैंपल। अच्छा वो कह रहा था कि लोगो भी बनाता हो, ये देखिए कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज लोगो भी बनाता है। वो कह रहा है कि मिनिमम ऑर्डर 500 बॉक्स बनवाएंगे तो मैं लोगो लगाऊंगा। कस्टमाइजेशन पैकिंग भी करता है, वो कहता है मिनिमम 2000 बॉक्स की अगर आप मुझसे करवाएंगे तो मैं आपको बना के दूंगा। ये भी कर रहा है पैकिंग वगैरह सारा कुछ। तो ये हमारे सारे क्राइटेरिया चेक हो गए। अब यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि 100 से 1000 यूनिट बनवाएंगे तो ₹1.01 का आपको बना के दूंगा एक यूनिट, एक बॉक्स। 1000 से 2000 है कि 10,000 है, 10,000 है तो 0.98 का। अगर 10,000 से 50,000 तक तो 0.95 का, उससे अबव बनाएंगे तो 9.92 का। यानी कि जितना बढ़ाते जाते हैं प्राइस कम होती जाती है। तो ये क्राइटेरिया आप सिंपल एक उससे ही चेक कर सकते हैं, मतलब एक सप्लायर को ओपन करके उसके सामने चीजें आनी शुरू हो जाती हैं सारी। हाँ, वेरीफाइड सप्लायर। तो आप क्या करते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट हंट की है ना, उसमें से आप कोई 10 बंदों को राब्ता करते हैं, उस जैसे 5, 7, 8, 10 बंदों को, जैसे वो कोई चीज बना रहा है टंग स्क्रैपर, ठीक है, उसको फिर आप अपना एक फॉर्मेट है, मैं आपको वो सेंड करूंगा जो आप सप्लायर को भेजते हैं। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ अपना डाटा थोड़ा सा पुट करना है, नाम, कंपनी नेम वगैरह, या प्रोडक्ट का लिंक शिंक, जिससे वो सप्लायर देख ले कि कैसी प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है। अमेजोन से ना, अमेजोन का लिंक भेज दें। तो वो 10 बंदों को आप राब्ता करते हैं, 10 में से सारे रेट देते हैं, जो 3 बंदे सिलेक्ट कर लें जो कम रेट देते हैं। ठीक है, फिर वो 3 बंदों के साथ आपने निगोशिएट करना है, लिखा होता है ना निगोशिएट, कंपीटिंग कोटेशन दे दी, फिर निगोशिएट। तीनों के साथ आपने निगोशिएट करना है, नहीं यार रेट कम करो थोड़ा सा, या पैकेजिंग एंड लोगो में 1000 की नहीं करवा सकता, मैंने तो 500 बनवाने हैं, या जो भी जिस तरह कर सकते हैं आप। निगोशिएशन करने के बाद उसमें से अगर तीनों के सैंपल मंगवा के चेक करना चाह रहे हैं, तीनों से ऑर्डर कर दें, सैंपल मंगवा लें। ठीक है, तो तीनों का जिससे अच्छा लगे उसके साथ आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट पाकिस्तान के ड्रेस पे मंगवाएंगे तो शिपिंग चार्जेस आपके सामने थे, वो कोई $28-30 लग रहे थे एक के। तो अगर आप वो वहाँ पे चाइना में जानने वाला है, उसके घर पे या उसके ऑफिस पे तीनों बंदों को कहीं भेज दे, वो $4-5 लगते हैं उनके, तो वहां से वो बंदा एक ही बॉक्स में डाल के आपको भेज दे। कंपनी की
ये देखें कंपनी का नुमाइंदा यहाँ पे बैठा होता है, आपने यहाँ से निगोशिएट करना है। चैट नाउ लिखा हुआ है जी सर। इसको टैप करेंगे, चैट वाला कॉलम ओपन, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। जी जी, ये सारी बात है, वो मार्केटिंग सेल्स के बंदे हैं, हर टाइम एक्टिव रहते हैं कि तो बंदा भागे ना, क्योंकि ये तो बेचने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। ये नीचे एक वो इस पे पड़ी है कैंडी बॉक्स, तो लेकिन उधर ये कैंडी पड़ी है, कैंडी है ना, चाइना सर। ये आप कह रहे हैं अगर कोई अपना जानने वाला है उसके घर मंगवा लें तो उससे मंगवा लें, तो फिर वही चार्जेस शिपिंग के नहीं पड़ेंगे। देखें इधर 3 बंदों के $30 पड़ रहे हैं, 90 हो गए, तो वहाँ वो अकेला एक डब्बे में तीनों पैक करके भेज देगा, 30 लगेंगे। वो तो वेट का भी तो डिपेंड, वो टंग डिप्रेसर का कितना वेट, तो टंग से बॉक्स का भी मतलब बॉक्स है ना, तो अगर इसको वो हर कोरियर वाले की लिमिट होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आधा किलो से नीचे है ना, तो वो आधा किलो का वेट पड़ना है, अगर आधा किलो से ऊपर हो गया तो थोड़े से ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बॉक्स मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, आपने बॉक्स थोड़ी बनवाना, हमने तो एक टंग डिप्रेसर बनवाना है ना, ठीक है। तो मैं तो वो उस सेंस में आपसे बात कर रहा हूँ कि वो उनके चार्जेस उस हिसाब से फिर तीनों, अच्छा अगर तीनों अलग अलग भी करेगा, ठीक है, वैसे इसका रेट अगर $30 आ रहा है तो इसका वेट कम ही होगा जो इसने दिया, अगर इसका वेट ज्यादा हो तो वो अकेला बंदा भी इसका वेट ज्यादा ही देगा आपको रेट शिपिंग का ना, तो इसलिए तो इसका कोई वेट तो होगा नहीं इसमें। ये 3 चीजें हैं, ये वाली नीचे तस्वीरें आ रही हैं, ये देखें 3 स्क्रैपर हैं इस तरह की, तो अगर आपने पूरा बनवाना है तो ये स्टील की एक बिल्कुल लाइट वेट सी है, इसका कितना की वेट होगा, ठीक है। अच्छा साथ उसने ये भी बता दिया है कि अगर आपने 1 से 100 बॉक्स की क्वांटिटी है तो लीड टाइम 7 दिन होगा, मतलब कितने दिनों में मैं आपको बना के दूंगा, सारा कुछ वो इस पे है आपका, ठीक है। तो ये है, ये वो वीडियो बना के दिखा रहा है कि मैन जो स्क्रैपर है वो कैसे आप यूज करेंगे, ये वो, ठीक है। तो ये होता है कि आप अलीबाबा पे कैसे सप्लायर को सर्च करते हैं, ओके। सोर्सिंग को इतना मुश्किल नहीं है। नेगोशिएशन में आप यही करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसकी रेटिंग चेक करनी है, रेट पे पहले तो सेल हो जाए। नहीं, नेगोशिएशन में आप नेगोशिएट क्या होता है, नेगोशिएट बहस होता है, बहस बार्गेनिंग, हाँ उससे रेट सप्लायर से 2-3 सप्लायर जो भी है उनसे आपने बार्गेनिंग करनी, जैसे आप कि यार रेट कम कर लो, या मैं इतने यूनिट बनवाना चाहता हूँ, थोड़े से कम यूनिट बना दो यार, उस पर मैं लोगो इतने पे, अब 1000 यूनिट नहीं बनवाना चाह रहा, आप उस पर लोगो बना के दे रहे हो, तो अगर कर भी रहा है तो आप उससे रेट लो, थोड़ा सा कम कर सकते हो तो कम करवा लो, ठीक है। तो ये सप्लायर कॉन्टैक्ट टेम्पलेट है, ठीक है। तो मुझे आप याद करवाइएगा शाम को, मैं ये टेम्पलेट आपको सारे ही भेज दूंगा, उसमें और भी हैं बहुत सारे, एक सप्लायर टेम्पलेट भी पड़ा होगा, ठीक है। तो वो टेम्पलेट आप इनको करते हैं मेल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ टेम्पलेट कैसे होगा। ये देखें इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज, ठीक है। आपने जब मैसेज करना है या उसमें आप ये सारा उसको भेज सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें चेंज करनी है, डियर कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे उसका नेम और मैन्युफैक्चरर आएगा, वो कहाँ से आप लेते हैं, ये देखें फैसल, ये देखें ये लिखा हुआ उसका नाम वगैरह, यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, कैश शहज़ेन सेंसियर मॉडल टेक्नोलॉजी कंपनी इसका नाम है। तो आपने इसी को कॉपी करना है और उधर जाके कहाँ पे था, यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसमें, ठीक है। माई नेम इज, आपका नाम लिख दें उस्मान हफीज, आई एम द ओनर ऑफ कंपनी नेम जोगो, मतलब जो भी आपने रखा अपनी कंपनी का नेम वो। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट फॉर इंसर्ट द इंडस्ट्री, यानी कि आप किन प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, वो एम ही वो लिख दें, जैसी बनानी है ना कह दें मैं इसी में काम कर रहा हूँ, लाइक मैं आइसक्रीम स्कूप बना रहा हूँ तो मैं कह दूंगा किचन गैजेट्स में मैं प्रोडक्ट में काम करता हूँ। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड द इंस्टेड इज इन वन ऑफ द आइटम्स दैट यू मैन्युफैक्चर द इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, टंग स्क्रैपर, हेयर एंड लिंक एज वेल, आपने लिंक प्रोडक्ट का भेज देना है साथ। लिंक इसलिए भेजते हैं कि सप्लायर देख ले कि आपने कौन सी चीज बनवानी है, तो लिंक क्या करना है आपने यहाँ से अमेज़न का लेना है, लाइक इस तरह की बनवानी है ना
तो कंपटीटर का लिंक दे दें ना उसको बताने के लिए। लिंक यहाँ से कॉपी होता है, ये देखें एरो बना हुआ है, इधर जाना है कॉपी लिंक, तो आपने इधर जाके पेस्ट कर देना। Could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is a good fit for our product line? अच्छा जी, आगे आपने चीजें पूछनी है। Are you able to provide customers packaging and logo? And logo भी लिखना है कि आप पैकेजिंग एंड लोगो करके दोगे मुझे। What color logo option do you offer? कि कौन सा कलर आप लोगों का ऑफर करते हैं। ठीक है, अभी चल जाएगा, नेट चल पड़ा। ठीक है, कलर्स भी हुए हैं आपके पास लोगो, या एक ही कलर का आप मुझे करके दोगे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर? कितना टाइम लेते हो ये भी देखना है, जो मिनिमम टाइम देगा आपने उसी के साथ जाना है ना। व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेज एंड लोगो? पैकेजिंग एंड लोगो के साथ मुझे प्राइस दो। एट द फॉलोइंग MOQs। MOQs क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। MOQ 100 से 500 पीस का रेट दो, 500 से 1000 का, 1000 से 5000 और 5000 से ज्यादा बनाऊं तो मुझे इन सबके रेट दे दो आप। आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग ओवर शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज टेल मी द फॉलोइंग। मैंने शिपिंग कॉस्ट का भी अंदाजा लगवाना है तो मुझे यार ये भी चीजें बता दो। हाउ मेनी आइटम्स यूजुअली कम इन द केस? एक डब्बे में आप कितनी आइटम्स डालते हो? व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर एंड किलोग्राम? उसकी डिमेंशन भी दे दो और किलोग्राम भी बताओ, क्योंकि मैंने कोरियर वालों से फिर इस तरह भी पूछना है। ठीक है, तो फिर आगे एप्रिसिएशन वाला, ये अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट ऑर्डर, रिगार्ड्स नेम, फिर आप ओहदा अपना टाइटल लिख दें, मैनेजर। ठीक है, साथ कंपनी नेम। अगर आपके पास LLC है या किसी में काम कर रहे हैं तो उसका डाटा लिख दें, अदरवाइज नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई भी जमी कोई इससे गर्ज नहीं है आपके पास है या नहीं है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट है। जैसे उसने पूछा आपकी कंपनी का नेम, ये वो, इट्स मीन कि आप B2B करेंगे, बिजनेस जी। अगर सिंगल नहीं अलीबाबा से आप सिंगल नहीं, अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस से कर, वहां पे बेचने वाले बैठे हैं। ये देखिए मैंने एक फिल करके रखा हुआ है, हाय डियर, वो आइसक्रीम स्कूप था, मैंने उससे की थी, तो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया उधर से कॉपी करके। माय नेम इज उस्मान फिज, आई एम द ओनर ऑफ जोगो। कंपनी का नाम कोई भी बता दिया, या जो मेरा क्लाइंट का था वो बता दिया। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट फॉर किचन गैजेट्स, यहाँ पे भी ब्रैकेट थी ना। तो वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड अवर प्रोडक्ट। ठीक है, साथ आगे द आइसक्रीम स्कूप, प्रोडक्ट का नाम बताया और साथ उसका लिंक बता दिया उधर से, ये देखें कॉपी करके। फिर बाकी उससे चीजें पूछी कि मुझे ये बताओ, पैकेजिंग एंड लोगो, ऑफर, ये वाला सारा कुछ बताओ। ठीक है, वो इसके आगे बता देगा आपको, जी जी मैं करता हूँ यानी। फिर एक डमी के तौर पे उसने रेट भी बता दिया मुझे, 10S 9.5 उसके हिसाब से। ठीक है, फिर नीचे एक केस में कितने आता है, वो कहता है 20 यूनिट में एक केस में पैक करता हूँ, बता देगा। फिर डिमेंशन भी उसने बता दी, 5x4x5 जी, कि वो उसकी विड्थ, लेंथ, हाइट इस हिसाब से होती है ना ये। तो फिर ये वो भी बता दी, 7 किलोग्राम में बॉक्स का बता दिया, 20 kg का होगा। ठीक है, तो नीचे वही अपना नाम, टाइटल, कंपनी। तो ये आपने ऐसे फिल करके अपने सप्लायर को भेजना, सॉरी अपनी चीजें डाल के सप्लायर को भेजना है। फिर वो इसका रिप्लाई देगा, फिर 5, 7, 10 लोगों को जिनको भेजा है उसमें से आपने 3 फाइनल करने हैं कि किसका लीड टाइम कम है, ठीक है, रेट्स कम है, ठीक है, सारा कुछ। तो उनमें से 3 फाइनल करें, 3 के साथ निगोशिएट करें। सैंपल तब मंगवाते हैं जब आपने एज ए VA को ऑर्डर करना हो। अगर आपने अभी जस्ट चेक करना है तो फिर सैंपल की जरूरत नहीं होती। फिर आप निगोशिएट करते हो, जो चीज आप हंट करते हो उसका प्रैक्टिकल करते हो, ऐसे अलीबाबा पे राब्ता करके निगोशिएट करके आपको पता चलता है कैसे सोर्सिंग करते हैं। आपने कौन सा सैंपल मंगवाने भी, तो उससे ये होगा, उसका फाइनल रेट मिलेगा। इधर से अलीबाबा अमेज़न का रेट पता है आपको कितने की बिक रही है, फिर आपको कैलकुलेशन पता चलती है, मैं अगर ये यहाँ से बनवाऊं अमेज़न की फीसें निकाल के मुझे कितने का प्रॉफिट मिलता है। तो आगे वाला टॉपिक जो है ना वो
एक आएगा FBA कैलकुलेटर वाला, तो वो मैं ना आगे हम पढ़ेंगे वो FBA कैलकुलेटर के प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे चेक करते हैं आप प्रोडक्ट मतलब हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी फीसिस होती हैं, नहीं प्रोडक्ट के हिसाब से फीसिस होती हैं। जो प्रोडक्ट की एफर्ट्स करने के आप जो भी बता रहे थे, हाँ इसकी कितनी भी सप्लाई है जो सेल कर रहे हैं, ये पूरा साल यही वो चार्जेस रहेंगे? नहीं, वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं आप, पूरा साल नहीं, आप अपनी मर्जी से आज $10 की बेच रहे हैं, कल को 11 की बेच लें। अमेज़न की फीसिस वो उसके हिसाब से होता है कि वो अगर पेट्रोल फ्यूल बढ़ा है तो वो कोई चेंज कर दे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं करता, वो मोस्टली 6 माह या साल के बाद ही करता होता है। तो लेकिन जो उसकी कुछ फीसिस हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, सबकी सेम नहीं होती। प्रोडक्ट की डिमेंशन, वेट, उसकी क्वालिटी मतलब लिक्विड में है किस में है, उस हिसाब से वो उसकी FBA फीसिस होती हैं। मतलब नहीं, वो आपने खुद ही रखना है रेट, ज्यादा रखोगे ऑर्डर नहीं आएंगे। टेबल चार्ट ऐसे मिलता ही नहीं है आपको, वो कैलकुलेटर जो FBA कैलकुलेटर है ना, वो इसीलिए जो चीज आपने बाय करनी है वहां पे उसका SN नंबर डालेंगे तो उसकी वो FBA फीसिस अमेज़न बता देता है। आपको सबका किसी का एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किसकी क्या होगी, क्योंकि मैंने बताया लाखों प्रोडक्ट हैं, वो आपको किस किस का टेबल चार्ट देगा, ठीक है, तो इसलिए वो आपको सबकी डिफरेंट होती हैं। तो जब आप FBA कैलकुलेटर में डालते हैं ना, तब भी आपको पता चलता है कि किसकी कितनी है फीस, ठीक है, ओके। तो आज इसको लाजमी सप्लायर सर्च करना सीखें, और मैं आपको व्हाट्सएप पे ना वो इसका टेम्पलेट भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप सप्लायर, आपने अगर कोई प्रोडक्ट हंट की है, वेट करो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट हंट की है तो उसके सप्लायर से रब्ता करके देखें, ठीक है, फिर ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है। अगर नहीं कोई प्रोडक्ट हंट की तो कोई भी प्रोडक्ट ले अमेज़न पे जिसका जितना रेट हो, तो उसके सप्लायर से रब्ता करें, फिर देखें वो उधर से कितने की मिल रही है, इधर से कितने, फिर FBA कैलकुलेशन करने के बाद आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए, ठीक है। वेट, ठीक है, अभी इसको इधर ही रखते हैं, फिर ज़्यादा हो जाना हमारा आपके लिए मुश्किल होगी। फिर आगे 2 चीज़ें हैं, कल हमारी सोर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम दोनों चीज़ें वो कवर कर लेंगे। एक तो कैलकुलेटर वाला पढ़ना है, और एक शिपिंग इंकोटर्म्स होता है कि शिपिंग जब हम करते हैं तो अपने जब नेगोशिएट करना है ना इसके साथ, जब इसके साथ बात करनी है सप्लायर के साथ, तो शिपिंग के बारे में कैसे आप बात करते हैं, वो एक टर्मिनोलॉजी है प्रोफेशनल, तो उसको सिंपल उस अल्फाज में आप उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो हम कल को वो करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक का तो आप बता दें। हेलो सर। हेलो। जी जी जी, क्या पूछे आप। वो टूल्स यूज करने के लिए कल कह रहे थे ना कि
सर वो बता रहा था कि कहता मैंने जैसे किया था ना तो उनका अपना एक ब्लैंक था, यानी कि न्यूली था बनाया उन्होंने, तो वो हर स्टूडेंट को ना 2 मार्क ले सकते। यार वो बात ठीक है, मुझे ये बताओ हंटिंग के लिए अकाउंट क्यों जरूरी है? सर हंटिंग के लिए नहीं वो कह रहा था, वो वैसे ही मतलब वो कह रहा था कि अगर आपको एक्सेस दी जाएगी टूल आप लोगे तो टूल ऐसे तो नहीं लेगा। फिर हंटिंग किसके लिए कर रहे हो? कहता टूल है मेरे बाय कर लो। यार अभी आप प्रोफेशनल थोड़ी हो, अभी तो आपने प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल के लिए आप कस्टमर को हंटिंग करके दे ही नहीं सकते। अच्छा फर्ज करे क्लाइंट ने आपको चाइल्ड अकाउंट दे दिया है, ठीक है, वो कहता है मुझे 5 दिन में हंटिंग करके दो, आपको आती ही नहीं है तो 5 दिन में कैसे हंटिंग करके दोगे उसको? वो पहले सीख तो लो। वो ये कह रहा था कि मतलब जिस तरह आप जा रहे हो रोज थ्योरी करवा रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर जा रहे हैं, ये तो आपको YouTube से मिल जाएगा। मतलब आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा इस चीज का क्या चीज कर रहे हैं। यार हंटिंग अभी जो हमने पढ़ा है उसके लिए अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। हंटिंग में मैंने अभी अकाउंट का कोई चीज आपको बताई है कि उसमें अकाउंट यूज हो रहा है, तो वो उसमें अकाउंट में की क्या दिखाऊं आपको? फिर सोर्सिंग अभी मैंने करवाई है, उसके लिए अकाउंट की कोई चीज आपको दिखाई है कि अकाउंट के ऊपर होनी है, तो उसके लिए अभी अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। यार अभी आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे हो, बेसिक्स पढ़ोगे तो आगे चलोगे, बेसिक्स नहीं आएंगी आपको आगे प्रैक्टिकल वाला काम नहीं आएगा। अगर मैं आपको दोनों चीजें करवानी शुरू कर दी तो आपकी बेसिक्स भी उड़ जानी है, प्रैक्टिकल भी उड़ जाना, आपकी खिचड़ी बन जानी है। एक वो हम बाद में करेंगे वो ऐप के साथ जी, बस वो यूज नहीं यार ये मैं ये बोल रहा हूं ना ऑप्शंस ये सारा आपको यार अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं। मुझे आप लोगों से सिर्फ ये एतराज है कि जो चीज हमने अभी की नहीं है आप लोग उसके क्वेश्चन पहले शुरू कर देते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ हंटिंग की आपके बात की थी, तो आप लोग उस पे आके कि जी अकाउंट होना जरूरी है हंटिंग के लिए, तो ये वो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, मैंने डे 1 भी कहा था कि अगर आपने नहीं लेने मुझे कोई इतराज नहीं है। सर उसकी रीजन पता क्या है? क्योंकि आप हमसे ना रिवाइज नहीं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे। कि पिछला आप हमें पूछे हमें पता हो हम कितने पानी में, जैसे वो कल हो रहा था ना। यार क्रॉस क्वेश्चन तब होते हैं जब वीक में कोई एक दिन टेस्ट का रखा जाए, उसमें मैं पूछूं। नहीं जैसे कल वो पिछला बता रहे थे ये ऐसे पीएल ये वो जो पड़ा हुआ है एफबीएम एफबीए ये आप पूछेंगे ना, मुझे 99% यकीन है सबके कान उधर ही कट रहा है कि क्या पड़ा था। यार असल में ना बात वही है कि मैं ना मोस्टली पूरे कोर्स के बाद एक टेस्ट लेता हूँ। वो पूरे के बाद नहीं है जी, तो उसमें नहीं देखें उसमें देखें अगर साथ के साथ पढ़ना है ये तो वही बात होगी, स्कूल का हिसाब है, बचना है यहाँ टीचर से, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के पिछला भूलते जाएं आगे वाला याद करते जाएं। यार ये तो आप लोगों ने अपने स्किल्स के लिए कर रहे हैं, भूलना है या याद रखना है ये आपके ऊपर है। साथ साथ पढ़ेंगे तो नोट कर रहे हैं, तो जब लास्ट पे एक टेस्ट होगा तो आप सिर्फ एक दफा पढ़ेंगे ये सारी चीजें कि क्या होती हैं, तो आपको फौरी याद होता जाएगा ये। हाँ तो याद होता जाएगा, ठीक है। बाकी वही बात कि YouTube पे सारा पड़ा है, फिर अगर आपको यहाँ से चीजें कुछ समझ आ गई हैं तो उसके बाद अगर आप YouTube से भी कुछ चीज देखोगे तो जल्दी पिक कर लोगे, ठीक है। उसका वे बताने का हर किसी का डिफरेंट है, टूल यूज करने का हर किसी का डिफरेंट वे, ठीक है। वो आपको उससे वे एक और पता चल जाएगा, लेकिन मेथड वही होते हैं, चीजें उसका कॉन्सेप्ट वही होता है चीजों का, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है अभी अगर आपने वो नहीं करना, टूल्स अभी नहीं करने, अगर आप कह रहे हैं कि थोड़े अरसे तक करने, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसा। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था कि टूल्स से आपको टूल्स यूज करने आ जाने चाहिए। तो ये आप लोगों ने अब सोचना है कैसे करना है। अच्छा कल कितने पैसे लेके होंगे सारे फाइनल पैसे अगर आपके पास कोई टूल्स वाला है आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, आप उनसे करवा लें पता। उठाओ अच्छा वो उन्होंने 10 हीलियम वाला लिया, ठीक है। तो हाँ वो तो फिर उनका तो अपना काम है ना, इस वजह से वो डॉलर्स वाला उन्होंने डायरेक्ट बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लें कल जो भी आपका प्लान बनता है उस तरह आप करके फिर कल इंशाल्लाह इसको हम चलते हैं।
सर आपकी साइड से म्यूट हो गया।